हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर महान क्यों कहा जाता है, उनके पिता कौन थे, कहाँ से आया था, कहाँ का राजा था, किन किन देशों पर राज्य किया, किन किन देशों को जीता, भारत पर कहाँ पर पहले आया, किन किन भारत में किन स्थानों तक पहुँचा, कब वापस गया। इनकी सारी जानकारी आपको हम आसानी से प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो होगा वो हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। पूरा वीडियो देखिए, आपके हर एक क्वेश्चन का इसमें जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, पहले भारत पर आक्रमण करने से पहले वो कहाँ का था, कहाँ से आया था, इन सब बातों को जानेंगे। पहले हम जानेंगे इनके पिता के बारे में। दोस्तों, इनके पिता का नाम था फिलिप, वो भी फिलिप सेकेंड। इनके पिता कौन थे? फिलिप सेकेंड। ये राजगद्दी पर बैठे थे कब? 359 BC में, यानी ईसा पूर्व में। दोस्तों, ये राजा कहाँ के थे? मकदूनिया कह लीजिए, या एक और नाम इसको एक और नाम से जाना जाता है उसे मेसोडोनिया, या आप यूनान से भी कह सकते हैं। ये यूनानी थे। और इनकी मृत्यु दोस्तों, ये यहाँ राजगद्दी पर तो 359 में बैठ गए थे, और 335 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। 359 में ये राजगद्दी पर बैठे हैं, राजगद्दी पर। ये ना समझ लीजिएगा कि 359 में जन्म हुआ, 335 में मर गए। 359 में राजगद्दी पर बैठे हैं, 335 में इनकी मृत्यु हो गई है। जब ये राजगद्दी पर बैठे थे राजा फिलिप, उसके 3 वर्ष बाद और इनका जन्म कब हुआ था? 356 BC में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 BC में। दोस्तों, जब यह मकदूनिया और मैसेडोनिया का राजा बना, यानी कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई 335 में, तभी ये राजा हो गए थे 20 वर्ष में। तब उनकी उम्र कितनी थी? महज 20 वर्ष के थे, और 335 पे सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। सिकंदर राजगद्दी पर बैठा था। 335 में राजगद्दी पर बैठा। फिर दोस्तों, 2 वर्ष में ही, मात्र 2 वर्ष में इसने बड़ी विशाल सेना तैयार की, जिसमें 30,000 पैदल सैनिक थे, 1 और 5,000 उसके घुड़सवार थे। इनकी सेना 2 टुकड़ियों में थी। एक जल सेना थी, एक थल सेना। जल सेना का अध्यक्ष था, उसका नाम था नेरियाकस। नहीं, जल सेना का जो था सेलुकस सेलुकस निकेटर, ये जल सेना का अध्यक्ष था। और जो थल सेना की अगुवाई करता था, उसका नाम था नेरियाकस। जो थल सेना का अध्यक्ष था, उसका नाम नेरियाकस था। दोस्तों, इन्हीं सेना की मदद से वो विश्व विजेता की ओर निकला। फिर ये ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते इन्हीं सेना की मदद से आगे विश्व विजेता के लिए निकला। दोस्तों, इनके बारे में एक कहानी कही जाती है। इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे? इनके गुरु थे अरस्तु। इनके गुरु अरस्तु थे, जो महान दार्शनिक थे, लेखक थे, सब कुछ थे।
और दोस्तों इनके जो गुरु थे अरस्तु के, उनके गुरु थे प्लूटो। और हम लोग जानते हैं इनके जो गुरु थे वो सुकरात थे। सुकरात ऐसे इनके गुरु थे। और जो सिकंदर के गुरु थे वो अरस्तु थे। ये इनके गुरु की बात हो गई। लेकिन ये दोस्तों आदर्श किनको मानते थे? आदर्श मानते थे दो जो आदर्श, ये आदर्श किनको मानते थे? यानी इनके जो गुरु थे वो बहुत ही सज्जन थे और बहुत ही मतलब दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। लेकिन ये जो सिकंदर थे वो इनसे आगे बढ़ना चाहते थे। इनसे कहते थे, एक बार क्या हुआ कि इनको एक बार खेलते हुए पकड़ लिया। अरस्तु ने कहा कि तुम हमसे ज्ञान क्यों नहीं लेते, हमसे कुछ पूछते क्यों नहीं हो, ऐसे भाग क्यों जाते हो, लुका छिपी हमसे करते रहते हो। तो सिकंदर ने इनसे कहा कि गुरु आप दर्शन शास्त्र हमको सिखाएंगे, हमको वो नहीं बनना है। मुझे अच्छा इंसान नहीं, मतलब एक ही जगह रहकर ये इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। मुझे एक महान योद्धा बनना है, पूरा विश्व विजेता बनना है, मुझे विश्व विजेता बनना है। इनकी इन्हीं बातों को सुनकर अरस्तु जो थे उनके पिता फिलिप से इनकी बात बताई। फिलिप ने इनकी बात को सुना, फिर इनसे कहा बेटा तुम जो बनना चाहते हो वो बनो और विश्व विजेता मतलब ऐसे देशों को जीतो कि तुम विश्व विजेता कहलाओ। तभी से वो ऐसी बात को और आगे बढ़ाने लगे। तो इनके आदर्श थे हरकुलिस। इन्होंने कहा था कि मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता हूँ अपने गुरुजी से, हरकुलिस और साइरस जैसा बनना चाहता हूँ। यानी इनके आदर्श अरस्तु ना होकर के हरकुलिस और साइरस थे। दोस्तों ये इनके क्या थे? इनके आदर्श हो गए। अब बात करते हैं जब ये देशों को जीतने निकला तो किन किन देशों को जीता। ईरान को जीता, फिर किन को जीता, ऐसे एशिया माइनर को जीता। तो अभी इनको भी हम लिख लेते हैं एक बार। ये कौन कौन देशों को पहले जीता वहां से निकलने के बाद? पहले ईरान देश, जीतने वाले देश कौन कौन थे? ईरान के बाद कौन सा देश था दोस्तों? ईरान के बाद इसने एशिया माइनर को जीता। एशिया माइनर, फिर एशिया माइनर के बाद सीरिया, फिर मिस्र। इन देशों को जीतते हुए जब यह थक गया अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जब थक गया तब ये एक जगह पर रुका जिसकी स्थापना एक नगर स्थापना उसने कर दी। यानी नगर क्या था जिसकी स्थापना की? उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोसियंस। अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोसियंस। इस नगर की इसकी स्थापना करने के बाद वहीं पर उसने देखा कि पूर्व और पश्चिम में दो देश है जिसका नाम था अफगान, यानी अफगान और बैक्ट्रिया। जो दो देश थे अफगान और बैक्ट्रिया, इनको जो है वहीं पर थोड़ा देर आराम करने के बाद, कुछ दिन आराम करने के बाद, इन दोनों जो कि ये था पूरब, बैक्ट्रिया पूरब में थी और ये पश्चिम में था,
वहीं पर। तो इन दोनों देशों को भी उसने वहीं पर जीत लिया। इन सब देशों को जीतने के बाद, इन चारों देशों को जीतने के बाद, और फिर ये 5-6 देशों को इनको जीतने के बाद ईरान में इसकी बोलबाला होने लगा और सभी देशों में हाहाकार मचने लगा और इनसे सब डरने लगे। फिर इसको कहा जाने लगा ईरान का महान सम्राट। ईरान का महान सम्राट, इसको क्या कहा जाने लगा? जब इन चारों देशों को जीता, फिर इन 2 देशों को जीता, तब इसको क्या कहा जाने लगा? द ग्रेट एम्परर ऑफ पर्सिया, यानी कि ईरान का महान सम्राट। फिर अब इसके बाद दूसरे कड़ी में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उस भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब, कहां से आया और कहां तक पहुंचा, कब वापस गया भारत से, क्या क्या बदलाव हुए, क्या इसका प्रभाव पड़ा भारत पर, इन सब बारे में